हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आपका सिलेबस में बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं। तो उन्हीं चेंजेस को यहाँ मैं डिस्कस करने के लिए आपके सामने आज एक वीडियो लाया हूँ। तो ये जो नया सिलेबस है आपका क्लास 10 का, वो कैसा है, चैप्टर 1 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। रियल नंबर्स चैप्टर में यूक्लिड डिवीज़न लेमा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो अब हटाए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सरसाइज 1.1 जिसको काफ़ी लोग टफ मानते थे, वो अब रिमूव हो जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रखें, एक पेन अपने पास रखें, और जिन जिन टॉपिक्स को मैं यहाँ रिमूव करने के लिए बोल रहा हूँ, आप उन एक्सरसाइज में जाके, उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जाके उन्हें कट कर दीजिए, है ना, ताकि आपको ईजीली गेम समझ में आ जाए। सबसे पहले आप कट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ये आपकी रिमूव हो चुकी है चैप्टर नंबर 1 से। देन पॉलिनोमियल में आपका डिवीज़न एल्गोरिदम, जो आपका डिवीज़न एल्गोरिदम था, जो कि कहीं ना कहीं एक्सरसाइज 2.3 में आपने देखा था। 2.3 में जो आपने देखा था और उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स थे इसके डिवीज़न एल्गोरिदम के, वो अब रिमूव हो चुके हैं। वहीं अगर आप इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी रिमूव हो चुका है बेटा, ठीक है। तो इन्हें भी प्लीज़ आप कट कर दीजिए। देन चैप्टर नंबर 3 में अगर आप जाएं तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाला टॉपिक है, उसमें जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था वो अब रिमूव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है, आप उसको प्लीज़ कट कर दीजिए। बट जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज की, वो आपकी आ सकती हैं, आप उन्हें रिमूव मत कीजिएगा। वो आ सकती हैं, वो आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन 1 और 3 है हमारा, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर करने के लिए आएगा तो अब वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। हालांकि क्वेश्चन 1 और 3 एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से वो आपसे करवा सकता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एज सच वो नहीं करवाएगा आपसे। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी बेटा हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे अब रिमूव हो चुकी हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जो है आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि सम ऑफ एन टर्म्स पे डिपेंड कर रही थी, जैसे आपकी एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन 15 से क्वेश्चन 20 तक, ऑप्शनल में 5.4 यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, यानी ये सारे वर्ड प्रॉब्लम जो कि सम ऑफ एन टर्म्स से रिलेटेड थे, ये अब सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं, ये आपके सिलेबस से हट चुके हैं। तो प्लीज़ इन्हें भी कट कर दीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक में। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, पहले आपके पास 4 थ्योरम्स थी, और उन थ्योरम्स में से बेटा आपकी सिर्फ बीपीटी और इन्वर्स ऑफ बीपीटी ही अब आने जा रही है। और जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम थी और एक और थ्योरम थी रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, जो था वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर था एरिया, वो ये वाली 2 थ्योरम आउट हो चुकी हैं। लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, बट ये थ्योरम एज सच प्रूव करने के लिए अब नहीं आएंगी। देन चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वाला एक फॉर्मूला था, उससे रिलेटेड एक पूरी एक्सरसाइज थी 7.3, वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है, तो आप इसको भी कट कर सकते हैं। वहीं पे ऑप्शनल के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये भी यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, तो आप इन्हें भी कट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अब आपके पास प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा कि भाई साइन 0 का वैल्यू 0 ही क्यों होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 ही क्यों होता है, कॉस 90 0 क्यों होता है, टेन 90 का वैल्यू क्या होता है, इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो ऐसा प्रूविंग का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लस जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, यानी एक्सरसाइज 8.3 वाला, वो भी अब यहाँ पे नहीं आने जा रहा है बेटा। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए बेनिफिट हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली एक्सरसाइज आपकी हट गई है। तो एक्सरसाइज 8.3 भी आप लोगों की नहीं आ रही है। नाउ चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एज सच कोई चेंज नहीं हुआ है, तो जो वो पहले सिलेबस था वही एज इट इज़ है, तो इसमें देयर इज़ नो चेंज। चैप्टर 10 अगेन दैट इज़ योर सर्कल्स, अगेन इसमें कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन,
तो जो कंस्ट्रक्शन होती थी सिमिलर ट्राइंगल्स की वो अब यहाँ पे हट चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपका पूरा एक्सरसाइज पूरा 11.1 आपका हट चुका है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो 11.1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के सारे क्वेश्चंस को कट कर सकते हैं, क्योंकि वो अब आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले। चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल। सो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी जहाँ पे आपका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री होता था बेटा, अब उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी अब आपका एंगल कभी 120 नहीं बनेगा। जब आप फ्यूचर में चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। फ़िलहाल तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं आपसे बोलूं तो आप इसको देख सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन अब नहीं आएगा, तो आप इसको डायरेक्टली कट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन भी अब नहीं आने जा रहा है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में सबसे बड़ी ट्रबल जो थी आप लोगों के लिए हो सकती थी फ्यूचर में, डैट इज़ प्रॉब्लम्स ऑन फ्रस्टम। फ्रस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो अब आपके हट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज 13.4 और 13.5 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये भी अब हट चुके हैं। तो आप प्लीज़ इन्हें भी कट कर दीजिए अपनी बुक में। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो स्टेप डेविएशन मेथड होता है टू फाइंड द मीन। एक तो ये रिमूव हो चुका है, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और उजाइव कर्व हो जो होता था जो कि एक्सरसाइज 14.4 है, ये पूरी रिमूव हो चुकी है। तो एक्सरसाइज 14.4 पूरी रिमूव हो गई है, और स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकालने के लिए ये भी रिमूव हो चुका है। आपके 3 मेथड होते थे। अब जब आप आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसमें से ये तीसरा मेथड हट चुका है। अब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो उन्हीं 2 मेथड में से करना पड़ेगा। तो ये भी आप कट कर दीजिए। फ़िलहाल तो आप कट करिए 14.4 को। जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कि स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड मीन होता क्या है। देन चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, इसमें एज सच कोई भी चेंज नहीं किया गया बेटा। तो ये जैसे पहला था वैसे ही अब है। आई होप ये वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो जो आपको बताया है आपने वो कट कर लिया होगा। तो यही CBSE की तरफ से अपडेट आया है जो आपके सिलेबस में मेजर चेंजेस हुए हैं। यस, बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है, लेकिन स्टिल सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। और अगर आपको इस सिलेबस की PDF चाहिए है ना, अगर आपको PDF चाहिए इस फाइल का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना email ID शेयर कर दीजिएगा बेटा, वो आपको मिल जाएगा। I hope everything is clear to you and best of luck for your exam.